हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और आज इसका छठे अध्याय का दूसरा दिन है और ये तीसरे अपराध की चर्चा है, गुरु अवज्ञा। यहाँ पे बात यहाँ पे थी कि व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति भवसागर से पार जा नहीं सकता। देखिए, भवसागर से पार जाना है ये विचार भी नहीं आ सकता है जब तक कोई भक्तों से सुनता नहीं है कि ये जगत खराब स्थान है। सुनने के बाद भी तो खराब नहीं लगता, सुनने तो नहीं सुनेगा तो वह तो जगत में दुख ही भोगता रहेगा, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान हरि का आश्रय लिए बिना व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता और ये केवल भक्त बताते हैं क्योंकि उन्हें ही पता रहता है, क्योंकि उन्हें भी बताया ही गया है। ओके, बाकी दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर लेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलता। तो अब ये सब बातें हुई थी और ये बोला गया था कि गुरु के वर्ण पे विचार ना करके उसकी योग्यता पे विचार करना चाहिए। और कल मैं बताना भूल गया था, लेकिन श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, यस्य यल लक्षणः प्रोक्ता, जिसमें जैसे लक्षण दिखते हैं उसको वैसा ही व्यक्ति कहा जाना चाहिए। गौतम ऋषि से एक लड़का उनके गुरुकुल में एडमिट किए जाने के लिए प्रार्थना करा, आया कि हमें आप शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता का नाम बताओ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। सत्य बोला। भाई, जो बच्चा गुरुकुल में एडमिट होने के लिए जा रहा है तो क्या उसको कुछ तो इतना तो पता ही होगा ना कि पिताजी का नाम क्या है। तो क्या जाओ माँ से पूछ के आओ। तो माँ से पूछा, माँ का चरित्र ठीक नहीं था, तो माँ ने कहा मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता कौन हैं। तो जा करके वह सीधे गौतम ऋषि को बोल दिया कि मेरी माँ को भी नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। अब यह बोलने का सामर्थ्य एक ब्राह्मण का ही हो सकता है। क्या तुम ब्राह्मण हो? कुछ बात बड़ी स्ट्राइकिंग है ना। जिस माँ का चरित्र ठीक नहीं, उसे यह पता नहीं कि इस लड़के का बाप कौन है। वो उस लड़के में गुण है क्योंकि वह किसी ब्राह्मण का गुण लड़का है, तभी वह सत्य बोला। सत्य बोलना बहुत कठिन है। तो मैं ये कथा क्यों बताइए, समझ में आ गया ना। जिसमें जो लक्षण होता है उसके अनुसार उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। जैसे उत्तर विराट नरेश के बेटे वो बहुत क्षत्रिय पना दिखा रहे थे, लेकिन जब युद्ध हो गया तो युद्ध से पलायन कर गए। एटलीस्ट करने का प्रयास कर रहे थे कि जान बचेगी तब तो युद्ध करूंगा, अभी तो जान ही चली जाएगी। युद्ध च अपलायनम, तो क्षत्रिय का गुण है कि वह युद्ध से पलायन नहीं कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि बात यह है कि जिसमें जो लक्षण है, तो उसी प्रकार से गुरु वस्तुतः वैष्णव ही हो सकते। क्यों? क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? गुरु का कार्य है जीव को इस भौतिक संसार से मुक्त करके भगवान के धाम लेके जाना। तो भगवान की भक्ति किए बिना व्यक्ति कैसे मुक्त हो पाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए बिना व्यक्ति गुरु कैसे हो सकता है? बहुत एकदम क्लियर हो गया ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भी हैं भक्त दिख रहे तो हम बोल रहे हैं। उनके घर में हम किसी प्रयोजन से गए थे तो वहां पे साईं बाबा का फोटो भी रखा हुआ था। हमने कहा ये क्यों रखा हुआ है? कहते पहले इनकी पूजा करते। तो क्या पूछो कि क्या वो कभी बोले कि आप भगवान कृष्ण के भक्त बनो या भगवान की भक्ति करो? क्या भगवान के मंत्र कुछ दिया, कुछ भक्ति सिखाए? वो तो खुद ही भगवान बन के बैठे हुए हैं। तो गुरु जो स्वयं भगवान बन रहा है वह गुरु है ही नहीं। मैं जानबूझ करके नाम भी रख रहा हूं और बाकी अन्य लोगों के अन्य गुरु भक्ति में आने से पहले हो सकते हैं, उनके प्रति आसक्ति को ना बनाए रखें। क्या उन्होंने आपको यह शिक्षा दी कि कृष्ण भगवान हैं? नहीं, तो वह गुरु नहीं है। इज इट क्लियर? और ऐसे व्यक्ति का फोटो घर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही कठोरता से मैं बोल रहा हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्खता को कठोरता से ही काटा जा सकता है। लोग अनावश्यक आसक्ति में पड़े रहते हैं। वो हमको भवसागर से बाहर नहीं, भवसागर में और धकेलने के लिए है। जो व्यक्ति कृष्ण का आश्रय लेने के लिए नहीं बोल रहा है वह गुरु नहीं है। उसमें वो ये बोल सकता है कि हाँ शाकाहारी रहो, लेकिन यहीं रहो, जगत में ही रहो, शाकाहारी रहो, लेकिन यह नहीं बताएगा कि भगवान का भोग लगाओ। हाँ भाई, लहसुन प्याज खाने वाले भी शाकाहारी कहे जाएंगे एक तरह से। तो जो यही ना बताए कि भगवान को भोग लाकर प्रसाद ग्रहण करो, गुरु काहे का? इसका मतलब खुद ही नहीं पता उसको।
कुछ समझ रहे ना बात? देखिए, मैं वैष्णव की बात कर रहा हूँ, जो वैष्णव मतलब वैष्णव संप्रदाय में जो शिक्षा कर, 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय, उसमें स्वीकार करे ज्ञान, ये बात है। भगवान का नाम अनंत है, उनमें से किसी नाम को पुकार रहा है वो ठीक है, श्रद्धेय है, हम वो अलग बात है कि हम उस नाम को नहीं जप कर रहे हैं, दूसरे लोग जप कर रहे हैं, हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट कोई यही ना बताए कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो वो गुरु काहे का हुआ? हम दूसरे के पॉइंट क्या है कि दूसरे संप्रदाय वाले क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एक बात तो बताई जानी चाहिए ना कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य अंश हैं, भगवान कृष्ण भगवान है, ये तो सिद्धांत तो है ना, बाकी डिटेल्स तो अलग बात है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन मूल बात तो चेंज नहीं की जानी चाहिए ना। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब आप किसी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब किसी वैद्य का इलाज करवा रहे हैं तो कभी सोचते हैं कि दूसरा वैद्य दूसरे रोगियों को या इसी रोग के लिए दूसरे रोगियों को क्या दवा देता है, कभी नहीं सोचते ऐसा। आपको अपने वैद्य पे विश्वास है, वैद्य प्रमाणिक है, उसके अनुसार चाल करते रहते हैं। अब वो दूसरा वैद्य किस कारण से क्या करता होगा कौन जाने। जैसे अब लीवर में कोई समस्या है तो अब कोई भी डॉक्टर बोलेगा घी मत पियो, लेकिन इधर नाहर सिंह जी के हैं ओडल के, वो कुछ ट्रीटमेंट करा के घी पिलवाते हैं, दूध में घी घोल घोल के पिलवाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, शुरुआत में मना करते हैं लेकिन घोल घोल के पिलवाते हैं। तो अब हर वैद्य क्या करना चाहता है, किस प्रयोजन से करना चाहता है, वो काफ़ी अजीब सा लग सकता है, लेकिन हम उधर उस पर व्याख्या क्यों करें, वो अपनी समझ से कर रहे होंगे जो भी कुछ भी करना है। लेकिन मेन बात यह है कि गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक भक्त होना चाहिए। सहजिया लोग भी कह देते हैं हाँ कृष्ण भगवान है, लेकिन खुद ही तुरंत मानने लगते हैं कि वो भगवान की पत्नी है, भगवान के ये हैं, भगवान के वो हैं। तो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। चलिए, ये चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि गुरु अवज्ञा बहुत बड़ा नाम अपराध है। ठीक, अब कोई कहे अरे नाम अपराध करूंगा तो नाम का प्रेम नहीं मिलेगा, ठीक है, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा, तो भगवान का प्रेम के लिए क्या आवश्यक है, गुरु की आज्ञा का पालन। लेकिन गुरु घंटाल नहीं होना चाहिए। अगर गुरु घंटाल को गुरु स्वीकार कर लिया और उनकी आज्ञा मानने लगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए गुरु कौन है ये समझना आवश्यक है। गुरु कोई उपाधि नहीं है, गुरु योग्यता, एक योग्य व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। गृहत्यागी गुरु का आश्रय कर सकता है। यदि किसी भी कारणवश कोई जीव गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके अन्य आश्रम को ग्रहण करता है तो उसके ऐसा करने मात्र से ही उसे पारमार्थिक उन्नति प्राप्त नहीं होगी। पारमार्थिक मतलब भगवान की परमार्थ है, भगवान का प्रेम की प्राप्ति। तो केवल घर छोड़ने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। डाइवोर्स ले लेने से क्या भगवान का प्रेम मिल जाता है? ऐसा हो रहा है क्या कि जिन लोगों को डाइवोर्स हो गया है, वो अभी किसी का हो गया तो बुरा नहीं मानना, लेकिन हम खाली बात बोल रहे हैं कि क्या डाइवोर्स होने से या पत्नी और पति दूर रह जाएं उसी से प्रेम होने लग जाता है भगवान से? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। वस्तुतः भगवान ने प्लीज बुरा नहीं मानेगा, लेकिन गीता में लिखे डाइवोर्स आश्रम तो नहीं बनाया ना। चतुर्विधा क्या ना, चतुर्वर्ण क्या श्लोक है वो, मया सृष्टा वर्ण गुण कर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। 4 प्रकार की वर्ण और आश्रम की व्यवस्था करे, 5 प्रकार का आश्रम तो नहीं है डाइवोर्स आश्रम। अब ठीक है, किसी का पति बहुत खराब है, नहीं बना, वो अब आजकल चल गया, हम उस पर कुछ व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन पॉइंट है कि गृहस्थ भी एक आश्रम है जिसमें दोनों ही लोग, दोनों ही चक्के भगवान की तरफ जाते हैं, और दूसरा चक्का अगर माया की तरफ जा रहा है तब दिक्कत होती है ना। एक टायर पंचर हो जाएगा तो दिक्कत होगा ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन बात यह है कि केवल घर छोड़ने से पारमार्थिक उन्नति प्राप्त नहीं होगी। उसे घर छोड़ा, अगर घर भी छोड़ा है तो उसे वैष्णवों का आश्रय लेना होगा। देखिए, अन्य अन्य संस्थाओं में भी लोग अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं, रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। और बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, 7वें स्कंद पे प्रवचन था, प्रहलाद महाराज की उक्ति है, वनम घर को त्याग कर हरिमाश्रयेत। श्लोक तो भूल रहा हूं, उसका अर्थ यह है कि हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत।
तद साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सुतग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेतः। तो सेकंड लाइन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हित्वात्मपातम, जो आत्मा का पतन कराने वाला है उसको हित्वा, उसको छोड़कर, गृहमंधकूपम, गृह अंधकूप, गृहस्थ आश्रम या गृहमेधी आश्रम कह लीजिए, जिसमें गृहमेधी कहना चाहिए, जिसमें केवल मेधा घर में ही लगी है, भगवान का कोई विचार ही नहीं है, श्रवण कीर्तन कुछ है ही नहीं, तो ऐसे अंधकूप, अंधे कुएं को त्याग देना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं इसके बाद त्याग करके? तो कह रहे हैं वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन को जाकर व्यक्ति को हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो बड़ा सुंदर बात महाराज ने कहा कि देखिए, हरि का आश्रय लेना ये महत्वपूर्ण बात है। अगर घर में रह करके भी व्यक्ति भगवान हरि का आश्रय लेता है, भगवान की सेवा करता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये हरि का आश्रय नहीं ले रहा है तो संभावना यह है कि वन में जाके गांजा पिएगा। ये देखा जाता है कि वृंदावन में आकर के लोग भी देखा है, दृष्ट है, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। तो ये करने के लिए प्रहलाद महाराज नहीं बोल रहे कि वन, केवल वन जाओ, ये नहीं बोल रहे हैं, वन जाकर के भगवान हरि का आश्रय लो। तो आप समझ गए कि केवल घर छोड़ने से पारमार्थिक उन्नति प्राप्त नहीं होगी। जहां जाएंगे वहां मन साथ जाएगा। जैसे जूते के अंदर कंकड़ हो, तो अब कहीं जाएंगे तो अंदर कुछ ट्रबल ही होगी। क्या हो गया? अरे बैठने में भी दिक्कत होती है। याद है कभी आप घर में गए हो किसी के, जहां जूता अंदर लाना अलाउड है, तो जूता पहने और अंदर कंकड़ है, तो अब जूते पे प्रेशर नहीं है, लेकिन हमारे पर प्रेशर है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जूते पे नहीं भी खड़े तब भी वो कंकड़ चुभता रहता है। ऐसे ही मन पवित्र नहीं हुआ है तो कहीं जाएगा तो फिर वही बवाल करेगा। उस साधु समाज में जाकर भी असाधु ही रहेगा। इज दैट ओके? वहां जाके पॉलिटिक्स करेगा, झगड़ा करेगा, या होगा कुछ नहीं, खाली बैठेगा तो गांजा पिएगा या कुछ व्हाटएवर समथिंग। ये तो देखा जा रहा है ना। तो पारमार्थिक उन्नति केवल भक्तों के आश्रय से, यानी भक्तों के संग में आकर के, गुरु के संग में आकर के श्रवण कीर्तन करने से ही प्राप्त होती है, तभी उसकी बुद्धि ठीक होती है। पारमार्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए उसे सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। गृहत्यागी व्यक्ति को गृहत्यागी गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करना ही उचित है। तो स्पष्ट है, कोई घर को छोड़ा हुआ है तो वह एक सन्यासी का ही आश्रय ले, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ही वह श्री कृष्ण नाम का रसास्वादन कर सकता है। गृहस्थ व्यक्ति को अपना गृहस्थाश्रम छोड़ने पर भी अपने पूर्व सदगुरु का चरणाश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थ भक्त को वैराग्य प्राप्त करके संसार छोड़ देने पर भी अपने पूर्व सदगुरु का चरणाश्रय जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम के सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण कर सकते हैं यदि वह शुद्ध श्री कृष्ण भक्त हों, अन्यथा उसे सुयोग्य त्यागी सदगुरु के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो आप देखिए ना, इस्कॉन में दोनों ही प्रकार के दीक्षा गुरु हैं, गृहस्थ भक्त भी हैं या वानप्रस्थी भक्त भी हैं और सन्यासी भक्त भी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल सन्यासी ही दीक्षा दे सकते हैं, और ऐसा भी विचार है कि सन्यासी दीक्षा नहीं दे सकते, केवल गृहस्थ ही दीक्षा दे सकते हैं। ये भी कुछ लोगों का विचार है। तो दोनों ही प्रकार से बात गलत है। दोनों ही लोग योग्य हैं, दोनों में से किसी से भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। मैंने पहले बता दिया, जिसके द्वारा, जिसकी शिक्षा के द्वारा आपको भक्ति में प्रेरणा मिले उससे हम दीक्षा स्वीकार करते हैं। सदगुरु को प्राप्त करके हरिभजन करते करते हृदय में जब भगवत भावों का उदय होता है तो स्वाभाविक रूप से संसार परित्याग करने से वह वैरागी भक्त बन जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से सहज रूप से भगवान की भक्ति का आस्वादन जीव को होने लगता है। जब वह ऐसा आस्वादन करने लगता है तो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से उसको वैराग्य होता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में होता है स्पर्ट्स, स्पर्ट्स समझते हैं, एक फ्लैश टाइप का, एक स्पर्ट्स ऑफ वैराग्य शुड नॉट बी मिस्टेकन एज कांस्टेंट वैराग्य। कुछ क्षणों के लिए कथा सुनता है व्यक्ति तो कुछ घर से वैराग्य होता है,
लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो कथा सुनते जाइए, कथा सुनते जाइए। जब घर में रह के ही भोगों से आप पूरी तरह विरक्त हो जाएं, वहाँ पे रहते हुए भी उसको ग्रहण ना करें, तब समझिए कि वैराग्य स्थिर हुआ। ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं उसको, इमोशनल होकर के व्यक्ति घर छोड़ देगा तो उसके लिए उस वैराग्य आश्रम को धारण कर पाना कठिन होगा। ये प्रभुपाद मेरे कुछ शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी भगवद गीता में आगे आप देखेंगे समझाएंगे इस बात को। अभयम, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, अभयम सत्व संशुद्धि वाले श्लोक में है, लेकिन इट कैन बी समवेयर एल्स, कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। वहाँ प्रभुपाद, हाँ वहाँ प्रभुपाद ये बात जरूर कहते हैं कि अगर किसी का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो वह ये जरूर सोचेगा कि मैं अकेले रहूंगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। मतलब अभी आप संन्यास के योग्य नहीं हुए। जैसे ही ये भय आ रहा है कि अरे मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ आय का स्रोत नहीं रहेगा, तो मैं मेरा पालन कौन करेगा। भाई बात तो यह है कि भगवान तो माँ के गर्भ में भी रक्षा करते हैं। वहाँ कौन सा हम लोग जॉब करते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, जूस लेने जाते हैं, कुछ नहीं, जूस बन के आ जाता है, रेडी हो जाता है। तो जब भगवान माँ के गर्भ में रक्षा कर सकते हैं तो ऐसे रक्षा नहीं कर सकते, वहाँ कौन सहायता करने वाला है बताइए। लेकिन जब हृदय शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो डरेगा, है कि नहीं, कि मैं बीमार पड़ गया तो क्या हो जाएगा। कुछ भी कहिए, अब माँ के गर्भ में जितने असहाय जीव होता है उतना तो असहाय और क्या होगा बताइए, जब प्रकाश तक नहीं प्राप्त है। ऐसा तो नहीं कि बच्चे को अंदर कुछ बुखार हो जाए तो बाहर से इंजेक्शन लगा सकते हैं या कुछ दवा खिला सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते, डॉक्टर टच भी तो नहीं कर सकता जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में जब भगवान बचा लिए हैं तो आगे भी तो बचा ही लेंगे। आप ये समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब पर घटित होगा। लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं है या तो हम व्यक्ति घबराएगा, अरे पता नहीं भगवान रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसका मतलब है कि अपने घर में रहे, भगवान का भजन करे, और स्पेशली भगवान के भजन से मतलब है भगवान का श्रवण कीर्तन करे। क्रमशः क्रमशः वह देख पाएगा कि भगवान कैसे उसके जीवन की निरंतर रक्षा कर रहे हैं। या अच्छा एक बात विचार कीजिए, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा या बल के द्वारा कुछ अर्जन कर पा रहा है वह भी तो भगवान ही दे रहे हैं। अगर उसको खींच लेंगे तो भगवान, मान लो भगवान ने उसे खींच लिया तो कैसे बताओ आप अर्जित कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय भी भगवान हर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बुद्धि दे करके उसका पालन कर रहे हैं। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं, यहां कहा जा रहा है कि घर में रह करके वैष्णव का संग प्राप्त हुआ, गुरु का संग प्राप्त हुआ, तो अब वह घर में रह के ही भगवान की भक्ति करे, तुरंत घर छोड़ने के चक्कर में ना पड़े। मैंने वहाँ पे भी देखा था मंदिर में जब मैं था, एक व्यक्ति आए कहे कि हम घर में बहुत दुखी हैं, पत्नी ने ये कह दिया वो कह दिया, अब हम छोड़ के आ रहे हैं, जीवन भर आपके पास रहेंगे। मैंने कहा अच्छा। मंदिर से गौशाला तक को लेके आया, सामान भिजवाया, बस सामान रखे नहीं, घर से फोन आया तुरंत चले गए वहाँ से। तो कभी कभी लोग दुख में घर छोड़ देते हैं, लेकिन वो सच्चा वैराग्य नहीं। इधर भगवान के जो भगवान के प्रति भक्ति है उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो बस वो घर में कुछ त्यागा, त्याग के बाद फिर भोग में पड़ जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से संसार का परित्याग करने से वह वैरागी भक्त बन जाता है। मतलब अब उसका मति वहां पे जाती ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैं इतना बल क्यों दे रहा हूं। देखिए भगवान के भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं अंततो गत्वा भगवान के पास चले जाते हैं ना। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि अगर भोग की इच्छा है तो स्वर्ग भगवान दे देते हैं उनको, और स्वर्ग में भोग करके जब वह एकदम निर्वेद हो जाते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तब वे भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। जो वैराग्य आश्रम ग्रहण करेंगे वे वैरागी सदगुरु का ही चरणाश्रय ग्रहण करेंगे। वैराग्य आश्रम ग्रहण कर लेने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि वह वैरागी गुरु का ही चरणाश्रय ग्रहण करे, क्योंकि वैरागी गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर उसे वैराग्य की शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा देने के लिए जो गुरु कल्पतरु के समान होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा देने के लिए तो गुरु कल्पतरु के समान होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि वैराग्य की भी शिक्षा ली जाती है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वैराग्य की शिक्षा ली जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम किस लिए दिया गया है, उससे निकलने के लिए। गृहस्थी को जीवन भर करने के लिए नहीं कि मरते तब तक वो गृहस्थी में ही पड़ा रहे। देखिए सन्यास मना किया गया है, लेकिन वानप्रस्थ नहीं मना किया गया। इज इट ओके? और ये दुख के लिए नहीं, ये सुख के लिए है। ये सुख के लिए, गृहस्थी में ये प्रवृत्ति होती ही है लोगों की कि वे इकट्ठा करते जाते हैं,
प्लीज रेज हैंड्स कि अगर ऐसा नहीं करते घर में। तो गृहस्थ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो हमने ब्रह्मचारी आश्रम में देखा था, वहाँ भी कुछ लोग ब्रह्मस्थ मूड में होते हैं, मतलब है ब्रह्मचारी लेकिन इतना सामान भर लेंगे, यहाँ तक कि बर्तन भी भर लेते हैं कि मतलब थोड़ा सा संदेह होने लगता है कि गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है। हम अपने आश्रम में इसके बहुत विरोधी थे, कम सामान रखो। इधर अपने इस वाले आश्रम में भी सामान निकालते रहते हैं। पता नहीं गृहस्थ की कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आ ही जाता है कुछ गिफ्ट से, कुछ ऐसे करके अब भर जाता है सामान, बाहर निकालिए। 6 महीने से कुछ इस्तेमाल नहीं किया, बाहर निकालो, वो आगे जीवन में भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। कल एक व्यक्ति कैमरा ला के दिए हमको, हमने कहा मत दीजिए, अब इसमें मेरी मती लग जाएगी, इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, जो है वो बस उसी में संतुष्ट है। इट्स लाइक दैट। कितने ही बर्तन भांडे पड़े रहते हैं, उसका उपयोग नहीं होता, बस वो वैसे सजे रहते हैं यूज़ के बाद। तो क्या वैराग्य होगा बताइए? जब बर्तन से वैराग्य नहीं हो रहा है तो जगत से कैसे वैराग्य होगा? यूज ओनली थिंग्स विच आर मेंट फॉर यू। बड़ा सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, अगर अप्लाई कर सकें तो मजा आ जाएगा। गृहस्थ होते हुए भी ये सोचें कि प्रभु जी, मतलब माता जी से सोच सकते हैं, ये प्रभु जी सोच सकते हैं कि हम मान लीजिए कि 4 लोगों का फैमिली है, तो हम सभी लोग ब्रह्मचारी हैं। अभी बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन हम ऐसे ही सोचते हैं, उससे बहुत आसानी से जीवन चलता है। जब हम 24 लोग रह सकते थे ब्रह्मचारी आश्रम में, बहुत छोटे से क्षेत्र में, तो इसी दो कमरे के स्थान में 2 लोग क्यों नहीं रह सकते? हम लोग एक रूम में 8 लोग रहते थे, आपको पता है? ऑलमोस्ट लाइक दिस मच, कई साल तक रहे। और एक बस में 1 महीने के लिए 9 लोग, छोटी सी बस में रह सकते हैं 9 लोग एक छोटी सी बस में। आप देखे होंगे बस पलटे वाली बस। सो इट इज़ ऑल पॉसिबल, इट इज़ ऑल पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं है, मेरी माँ बता रही थी, जो क्या होता है कैडेट क्रॉप्स, नहीं क्या एनसीसी होता है ना, तो उसमें भी, हाँ उसमें भी तो लड़कियां जाती हैं, वो सब टेंट तंबू में कहाँ रहती, सब साथ में रहती कि नहीं? गृहस्थ को लाइसेंस नहीं दे दिया गया फैलने का, क्योंकि टाइम नहीं दे रही है माया बहुत जीने के लिए। मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? गृहस्थी में यह नहीं बोला गया कि मरोगे नहीं। हमारे एक मित्र की पत्नी 3 दिन में मर गई थी शादी के, उसके बाद फिर वो शादी कर ली, दूसरी वाली जी गई। कहने का मतलब है कि ये तो नहीं बोल रहा है कि आप गृहस्थी में चले गए तो आप मरेंगे नहीं। इज इट नॉट? बस ये ट्रिक ले लीजिए कि हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम की तरह ही रह रहे हैं, सिंपल लाइफ एंड देन सी आप कितनी ही मैं ये क्यों बोल रहा हूं, जब साधना करते रहेंगे, हरि कीर्तन हरि कथा करते रहेंगे और उसको अपने जीवन का फोकस बना के रखेंगे, ये करना है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये करना है। अब कभी भी कोई काम आ जाए अलग बात है, लेकिन ये करना है, ये ही करने के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। तब हम गृहस्थ आश्रम में, नहीं तो मेधा घर में चलेगी। मेधा को घर में नहीं जाने देना है। ना ना ना, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? तुम घर में जा रही हो? ना ना ना, इधर रहो, इधर रहो। भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में के द्वारा ही यह संभव होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। और अगर दोनों लोग डिवोटी हैं तब तो आपके पास स्कोप है ही नहीं कुछ और बहानेबाजी करने के लिए। मैं मान लो पति भक्त नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों भक्त हैं, देन दे शुड बी इन दैट मूड, दे मस्ट बी इन दैट मूड। बहुत सुख रहता है, बहुत शांति रहती है। खूब अच्छे से जप करना है, खूब अच्छे से कथा सुननी है, जप करना है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। ये 3 चीजें करनी, इससे पूरा कृष्ण भावनामृत आपका फिक्स हो जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। चैंटिंग द होली नेम, हियरिंग हरि कथा एंड साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया, यही भक्त आचरण। तो सिंपल सी बात है, ऐसे करके चलना है तो जीवन बहुत आसानी से चल जाएगा। और जैसे, हाँ तो हम क्यों बोल रहे थे, ऐसा करने से हृदय शुद्ध होता जाता है। यद्यपि व्यक्ति गृहस्थी में है, वो वस्तुतः गृहस्थी में नहीं रहता, बिल्कुल उसका वो चित्त जो है भगवान की तरफ लगा रहता है। और नहीं तो लोग सोचते हैं हम तो गृहस्थ हो गए, हमको तो अब लाइसेंस मिल गया है टीवी देखने का, ये देखने का, वो देखने का, चलता है गृहस्थी में। अरे कब तक चलाओगे? फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा। तो ऐसा करता करते व्यक्ति के लिए वानप्रस्थ को स्वीकार करना बहुत सहज होता है। संतान हो गई, चलो अब भगवान का भजन करो, केवल भक्ति करो, बस खत्म कहानी। क्या दिक्कत है? इट विल बी वेरी इजी टू स्नैप एट 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ में प्रवेश करना बहुत आसान होगा। यहां तो लोग मर जाते नहीं होते। तो बातें आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दीक्षा और शिक्षा, तो ये हम इसे बात कर रहे थे इस बात पे कि वैराग्य की शिक्षा भी मिलती है, तो वैराग्य संग और भी बहुत सारी बातों की शिक्षा मिलती है। जैसे ये सब बातें शिक्षा में बताई जा रही हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए गृहस्थ आश्रम में भी।
है ना। ऐसा तो नहीं सुबह उठ के बस सुबह उठे लाइसेंस मिल गया कि अब 8 बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। कहाँ कहाँ कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 अत्यंत सुंदर पत्नियों के बावजूद वो सुबह उठते हैं, एक भी पत्नी नहीं पकड़ पाती उनको 16,108 मिलकर नहीं पकड़ पा रही हैं, और यहां कोई एक पत्नी की तरह पकड़ा जाए तो दिक्कत है ना। दीक्षा और शिक्षा गुरु समान रूप से सम्माननीय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा और दीक्षा के भेद से गुरु दो प्रकार के होते हैं। अतः जो व्यक्ति उस परमार्थ धन को प्राप्त करना चाहते हैं वे शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु दोनों को बराबर सम्मान प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री कृष्ण नाम प्रदान करते हैं, जबकि शिक्षा गुरु भजन तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी भजन कैसे करना चाहिए। सभी वैष्णव हैं, उनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। वैसे भी ये छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, ये सब करना, ये सभी अपराधी आता है। लेकिन हाँ, हम हर व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कोई अभी नौ शिक्षा भक्त है या कनिष्ठ भक्त है तो वह हमको शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन ध्यान देने का प्रयास करें। ध्यान क्या देंगे, जीवन में देखेंगे ही। अब इस्कॉन की हम बात करें तो दीक्षा गुरु से आप कितना है मिल पाते हैं? क्या दीक्षा गुरु देख पाते हैं कि आप जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि माया में है कि नहीं है? तो उत्तर है बड़ा स्पष्ट, नहीं, मेरे भी दीक्षा गुरु नहीं देख पाते। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये सिस्टम है कि तो काउंसलर हों या भक्त हों, जो हमसे कुछ जिसके प्रति हमारी कुछ गुरु बुद्धि हो कि भाई हमसे श्रेष्ठ हैं, अधिक अनुभवी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते चलें। देखिए, मार्गदर्शन कोई ऐसा नहीं कि सर पे तलवार लगी हुई है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप योगा करते हैं, मान लीजिए योगा करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे पीठ झुका के योगा करते हैं, तो मान लीजिए भाई जिसने मेजर टीचर है उसने तो आपको देखा नहीं, उसने बता दिया लेकिन हम नोटिस नहीं किए। तो जो हमारा साथ वाला है, कुछ श्रेष्ठ थोड़ा व्यक्ति है, तो बोलेगा नहीं, सीधे बैठकर तुम व्हाटएवर प्राणायाम करो। तो अब वो क्या आपके सर पे तलवार लेके चढ़ा रहेगा? उसने बता दिया, ज्ञान दे दिया, आप उसको करिए। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं। तो दोनों का ही, जो मेन टीचर है और जो साइड टीचर है, दोनों का ही, साइड के सेंस जो आपके पास में है, जैसे आपके एक्सेस है, उन दोनों का उद्देश्य यही कि आप योग का अभ्यास ठीक से करें। मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो शिक्षा गुरु है, वह भी यही चाहते हैं कि हम लोग जप ठीक से करें, हम लोग कथा ठीक से सुने। अगर कोई यह शिक्षा दे रहा है कि भगवान की कथा मत सुनो या नाम जप मत करो, तो ऐसे गुरु को हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह खुद ही भ्रमित है भगवान के बारे में। अरे कथा ही सुनते रहोगे या सेवा भी करोगे? एज इफ कथा सेवा नहीं है, एज इफ नाम जप सेवा नहीं है। ये कान खोल कर सुन लीजिए, कोई भी गुरु अगर कथा और नाम जप से आपको विरत कर रहा है कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है, मतलब वो खुद ही यही सोच रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? If a person is not training you to chant properly and hear properly Srimad Bhagavatam and Harinam, then he himself is quite bewildered about this whole process. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? कभी कभी काउंसलर या शिक्षा गुरु असाइन भी कर दी जाते हैं कि ये तुम्हारे काउंसलर हैं। लेकिन देखिए, काउंसलर हो या जो कुछ भी, उनसे हृदय से कनेक्शन होता है। किसी के द्वारा असाइन कर देने से व्यक्ति की काउंसलिंग आपको पसंद आएगी जरूरी नहीं है। इज दैट ओके? ये शायद आप लोग इससे पता नहीं परिचित हैं कि नहीं, लेकिन इस्कॉन में ये होता है कि काउंसलर असाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन इट मे नॉट वर्क। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ही कार्य नहीं करता, लेकिन हमेशा कार्य करेगा ऐसा भी नहीं होता है। और फिर व्यक्ति घबराता है कि अरे ये तो हमारे काउंसलर हैं, इनसे तो हमारा नहीं समझ में आ रहा है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो खराब भक्त है, उनसे आपकी नहीं समझ में आ रही है, उनकी शिक्षा आपको समझ में नहीं आ रही है, मेरा अपराध तो नहीं होगा। नहीं, क्या कठिनाई है? कोई अपराध नहीं होगा। आप स्वीकार करें, उनके सामने भी स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं प्रभु, मैं इंस्पायरेशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मैं, या जो भी आप ओपनली यू हैव टू टेल दैट। उनका असम्मान नहीं करना है, क्योंकि अगर हृदय से आप गुरु को प्रेम नहीं करते हैं तो उनकी बात आप नहीं मानोगे। डू यू एग्री विद दिस? अगर मन में ये भावना है कि भाई ये हमारे वेल विशर नहीं हैं या इनको कम ज्ञान है, तो आप बात नहीं स्वीकार कर सकते। कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं स्वीकार करेगा।
संदेह ही बने रहेगा, क्या पता नहीं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ये तो बिल्कुल अनुभव बात है, एकदम देखी हुई बात है। कोई भी व्यक्ति किसी की बात पे विश्वास ही ना हो कि भाई ठीक है कि नहीं, तो क्यों स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा। मैं खुद ही नहीं करता, अब मैं दूसरों को क्या बोलूँ, नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, छोटा बच्चा भी नहीं करता तो बड़े बच्चे कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, सही कह रही हैं। छोटा बच्चे नहीं करते तो बड़ा बच्चा कैसे करेंगे? जब लोगों को ये बेसिकली मैं कई बार ये प्रश्न किया हूं, मैं यह कह रहा हूं, क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? ये कई बार मैंने बोला आपको। क्यों बोला? क्योंकि जो मैं कुछ कह रहा हूं वो शास्त्र के अनुसार है, आपके सामने है, मैं बोल रहा हूं। और जब आपको वो दिखने लग जाएगा तो आप उसको ग्रहण करेंगे, उसको आत्मसात करेंगे। मेरे ऑब्जर्वेशन की कोई उसमें जरूरत नहीं रहेगी। व्यक्ति खुद का विवेक को से युक्त होकर वैसे अपना जीवन चलाएगा। जैसे भी मैं अभी गृहस्थ और बात कर रहा था, गृहस्थ में भी एक ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहिए। ये शब्द है ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी। और ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में मैं सुना कि जो व्यक्ति अब 10-12 साल, जो भी 20 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रह लेते हैं शुरुआत में, तो अब उनके लिए गृहस्थी में रहना मुश्किल है, क्योंकि वो गृहस्थी में उस तरह से नहीं रह सकते जैसे आजकल के सो कॉल्ड गृहमेदी लोग रहते हैं। टीवी देखना, होटल में जाना ना, वो नहीं रह सकता। तो वानप्रस्थ में तो जाएगा ही जाएगा। वानप्रस्थ इज अ वेरी स्टेबल आश्रम, वेरी स्टेबल आश्रम। संन्यास की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वानप्रस्थ तो बहुत प्रैक्टिकल है कि नहीं? पति है, पत्नी, दोनों लोग भक्ति करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अग्रीड? तो उसकी तरफ चलना चाहिए। गृहस्थी में प्रवेश करे लेकिन चोर की तरह, जैसे चोर प्रवेश करता है लेकिन भागने का रास्ता देखता है, तो उस तरह से प्रवेश करे। ये नहीं कि वो क्या कहें उसको, रेशम का कीड़ा है, उसी में वो गूंद गया, अब कैसे निकले, अब कैसे निकले, इत्यादि इत्यादि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब को शिक्षा लेना चाहिए। हम ये सब बात कहाँ से आ गई थी? ये दोनों का यथा योग्य सम्मान करें। ये नहीं है कि शिक्षा गुरु की बात हम छोड़ दें। और आप यह भी तुलना कर लें कि क्या हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कुछ अलग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और इंटरेस्टिंग ले सकते हैं, जैसे अस्पताल में गए, किसी ने आपका ऑपरेशन किया, मेन गुरु हो गए या मेन डॉक्टर हो गए, और अब जो नर्स है या जो और है वह भी आपको वही इंजेक्शन ला के लगाती है जो डॉक्टर ने कहा है, कुछ अलग बात नहीं लगाती, तो क्या आप नर्स का सम्मान नहीं करेंगे? नर्स भी और डॉक्टर भी दोनों ही चाहते हैं कि हमारी बीमारी का इलाज हो जाए, प्रयोजन तो अलग है नहीं कुछ। दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि मान लो हम कुएं में गिरे हैं, तो एक व्यक्ति नहीं उठाता है ना, 2-4 लोग मिलकर उठाते हैं, तो सभी सम्माननीय है कि नहीं? तो भेद देखना ही गलत है। इज दैट ओके? देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, किए हैं। भागवत में तो कोई व्यक्ति किसी को दीक्षा दे रहा हो, हाँ नारद जी दीक्षा दी है, नारद जी ने कुछ लोगों को दीक्षा दी है, लेकिन प्राय देखिए शिव जी भी दिए हैं, लेकिन प्राय तो सब जगह शिक्षा गुरु ही हैं। आप चेक कीजिएगा, सूत गोस्वामी जी क्या शौनक ऋषि का नाम चेंज किए? नहीं। कितना सम्मान दे रहे हैं जरा देखिए। सुखदेव गोस्वामी आप पढ़ चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी जी आए थे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और उसके बाद फिर उनको बिठाए और फिर प्रणाम किए। परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा हैं, तो वहाँ तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको, हाँ ठीक है तुम्हारा नाम आज से व्हाटएवर पुरुषोत्तम दास, ऐसा कुछ नाम भी नहीं चेंज किए ना। तो परीक्षित महाराज की तो बिना दीक्षा के भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा हुआ नहीं, वो पहले भी दीक्षा लिए होंगे, जो कुछ है नाम तो उनका परीक्षित ही रहा ना, नाम तो चेंज नहीं हुआ उनका। बट मेन पॉइंट इज आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। तो चाहे दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उनकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। मैं मुझे बहुत संदेह रह रहा कि भक्त लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। कोई शिक्षा गुरु है जिन पे आपको विश्वास है, कुछ बात कह रहे हैं तो क्लैरिफाई कर लीजिए उस समय कि वो क्या कह रहे हैं, तो आप खुद कन्विंस होंगे तो फिर ठीक से कर पाएंगे। हाफ हार्टेड एफर्ट्स विल लीड टू हाफ हार्टेड प्रोग्रेस। मैं समझा पा रहा हूं? जब हम खुद कन्विंस नहीं होंगे जो शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें हम पूर्णतः प्रयास नहीं करेंगे। किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को ले लीजिए, आप कोई विद्या ले लीजिए, खाना बनाना हो, चाहे वो योगा हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, अगर व्यक्ति कन्विंस नहीं है तो वो हाफ हार्टेड ही करेगा। उसको उसे लगेगा मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, उससे कुछ होता तो है नहीं। अरे इन्हीं के हम पीछे लगे रहते, योगा करो योगा करो योगा करो। तो आप कुछ दिन से ठीक से योगा किए हैं, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो पॉइंट यही है कि व्यक्ति को
मतलब ये एक ही किसी नहीं, बहुत अभी मैं आप लोग से पूछ लो कितने लोग योगा करते हैं रोज, तो कन्विंस नहीं है, क्योंकि सबके तो चिन्मय देह है ना, भगवान को प्रणाम कर लिया, चिन्मय देह हो गई, तो कोई शरीर में रोग तो आएगा नहीं, है कि नहीं। और जबकि यही खोई मेरे को बोलने की, मेरी दादी ने प्राणायाम करके अपना शरीर को ठीक रखा था, उसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिल गया, शिक्षा गुरु। ये सब अमेजिंग कि शिक्षा कहां से मिल जाएगी आप नहीं कह सकते। दिस इज अमेजिंग, कहां से शिक्षा मिल जाएगी। हमको एक बहुत अच्छा बात सुनने को मिली कि जब आप युद्ध कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने वार कर रहे हो, वो तो है ही, लेकिन कितने वार सह सकते हो। वाह, स्पेशली माया से जो हमारा युद्ध हो रहा है, देखिए शिक्षा कहीं से भी मिल जाएगी, दिस अमेजिंग, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। 24 गुरु आप देखिएगा, पृथ्वी से, जल से, एक लड़की से भगवान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। आपको पता है प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण कर रहे थे, बैक टू गॉड हेड, कोई सामान्य व्यक्ति, उसका नाम नहीं मेंशन है, उसने बोला आप ये मैगजीन क्यों छाप रहे हैं, आप ग्रंथ क्यों नहीं छापते। इसीलिए प्रभुपाद ने आगे जाकर के भागवतम, भगवद गीता का विचार में वितरण किया। और आप देख रहे हैं भगवद गीता में और बैक टू गॉड हेड में है मैसेज वही, लेकिन अंतर बन जाता है दोनों में, है ना। मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख रहा हूं कि भक्ति करने से मुझे सामान्य लोगों के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। यू विल सी, आपके संग भी ऐसा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति सामान्य बात बोल रहा है, एकदम सामान्य बात बोल रहा है, लेकिन आपको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। वो कृष्ण उनके द्वारा बुलवाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी को भी वो व्यक्ति, प्रभुपाद समझ गई, भगवान कृष्ण इसके मुख से बुलवा रहे हैं कि तुम गीता, भगवत गीता छापो, ग्रंथ छापो। तो चीज़ें कुछ करने से, बात स्वीकार करें कि हमारे हित चाहते हैं, इन्होंने भी स्वीकार किया कि हमारा हित चाहते हैं, कोई हमको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हाँ कह रहा तो लाभ हुआ। अब जब एक बार आपको लाभ होना शुरू हो जाता है गुरु की बात सुन करके, तो फिर आपका खुद का विश्वास होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद जी हम सभी के मुख्य शिक्षा गुरु हैं, ही इज टेलिंग अस रियलाइज्ड नॉलेज। मैं एक बात बोल करके इसको पढ़ करके फिर बात बोल के रुकता हूँ। संप्रदाय के आदि गुरु की शिक्षाओं को अवलंबन करके आचरण करें। वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्य शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जा रहा है, किंतु जो आदि आचार्य हैं वे गुरु शिरोमणि। समझ में आया। प्रभु हमारे संग देखें तो हम लोग के इस्कॉन के संप्रदाय आचार्य कौन है, शिला प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी मुख्य शिक्षा गुरु हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई आचार्य नहीं है, उनके शिष्य हैं और वह भी भक्ति का आचरण कर रहे हैं, तो उनसे भी शिक्षा प्राप्त होती है और वह हमें प्रभुपाद की शिक्षा को ही समझाते हैं। ऐसे समझाते हैं कि हमको समझ में आ जाए। आप बहुत बार देखेंगे कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य होते हैं और भक्तों को समझ में नहीं आते हैं, तो वह समझाए जाते हैं। अच्छा प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं, तो प्रभुपाद की बात से अलग नहीं बताया जा रहा है। तो गुरु शिरोमणि हम लोग के कंटेक्स्ट में कौन है, श्रील प्रभुपाद जी, वह हमको समझा रहे हैं और उसके पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं वह भी हमको समझा रहे हैं। लेकिन हमको दोनों बातों लेकर चलनी पड़ेंगी कि प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्यों को कैसे समझ रहे हैं। क्या हम लोग भागवत में ऐसा नहीं होते हुए देखते कि प्रभुपाद जी कैसे पूर्ववर्ती आचार्य को समझा रहे हैं। मैं जब पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं पढ़ता हूं तो मैं यह भी देखता हूं कि प्रभुपाद जी उसको कैसे समझे हैं। अब समझा पा रहा हूं कि बात नहीं। हाउ प्रभुपाद इज अंडरस्टैंडिंग श्रीधर स्वामीपाद, इज इट ओके। तो ये सब बातें हैं, इस प्रकार से हमने को स्वीकार करना होगा। तो मुख्य जो आचार्य हैं उनकी बात स्वीकार करनी होती है, उसके अनुसार ही अन्य आचार्य उसको समझाते हैं। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, तो वह जो शिक्षा दे रहे हैं उसी के अनुगत में अन्य आचार्य भी उसको स्वीकार करके वैसी ही शिक्षा प्रदान करते हैं। वो नई बात नहीं कहते। इज इट ओके, ठीक है। उनकी यथोचित पूजा करनी चाहिए जैसा उचित हो। इसीलिए हम लोग रोज श्रील प्रभुपाद जी गुरु पूजा करते हैं। उधर उधर की बातें ना सुनकर, यस, इधर उधर की बात ना सुनकर कि यहाँ कौन सा नाम बोल रहा है, वहां कौन सा नाम बोल रहा है। आदि आचार्यों के सुसिद्धांतों का ही अनुसरण करना चाहिए एवं बड़े यत्न के साथ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए तथा इसी वैष्णव परंपरा से दीक्षा लेनी चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। देखिए अलग अलग संप्रदायों में थोड़ा थोड़ा भेद शिक्षा का हो सकता है। भगवान कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, लेकिन कैसे भगवान की प्राप्ति करनी है, शरणागति से करनी है। लेकिन शरणागति कैसे लेनी है, वहां थोड़ा थोड़ा भेद आ जाएगा शिक्षा का। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद जी की बात को छोड़ करके दूसरे की बात को तवज्जो दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी को नहीं पता था कि हमें भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो। यही कहना चाह रहे हैं ना।
और यही हो गया गुरु अवज्ञा। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। ये तो प्रसिद्ध शब्द हैं प्रभुपाद जी के। पर्याप्त तपस्या है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, अपने से तपस्या की सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखेंगे कि भक्त ऐसा करते हैं, तभी तो प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। वो 16 माला का जप नहीं करेंगे ठीक से, और यहां व्रत वो व्रत, यहां सुखाओ वो शरीर सुखाओ, और उससे कुछ नहीं मिलता। नियमित रूप से रोज 16 माला का जप, आप बताइए क्या ये चैलेंज नहीं है कि आप रोज कंसंट्रेटेड जप करें, प्रयास करें 16 माला का। कभी शरीर खराब रहता है, कभी घर में कुछ परेशानी होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी 1000 तरह के पंगे होते हैं, हर जगह सब। ये पंगों के अलावा ये जगत ही पंगा है भाई, पूरा जगत ही दुखाले में परेशानियां हैं। उसके बावजूद नियमित रूप से अगर हम 16 माला का जप करें, मैं ये नहीं कह रहा इससे अधिक मत करो, लेकिन अगर आप करें और आप करके देखिए और देखिए कि ऐसे पर प्यूरिफिकेशन नहीं होता। क्या प्रभुपाद जी दूसरों की निंदा करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। तो ये कहाँ से, कौन से आचार्य से सुन लिए? वैसे तो ये कोई भी आचार्य नहीं कहता, लेकिन पॉइंट इज वेरी क्लियर। मंगल आरती जाए, जप करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, गीता भागवत पढ़े। अब हो सकता है कि किसी और जगह ये सुनने में आया कि वो उनके गुरु कहते हैं कि भाई मुख्य रूप से जप करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो बस। तो प्रभुपाद जी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो उनका वो कुछ होगा। या प्रभुपाद जी प्रचार पे बहुत बल दे रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू प्लीज कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है प्रचार करना। और क्या ये प्रभुपाद अपने मन से कह रहे हैं? नहीं, भगवद गीता में लिखा है कि ये जो ज्ञान दूसरे भक्तों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है और वह मेरे पास आएगा। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। श्रील प्रभुपाद जी की ट्रेनिंग किस प्रकार से है, ताकि हम सब लोग गुरु बन सकें। ये प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वह एक कुली भी गुरु बन जाए। इज इट क्लियर? अन्य संप्रदाय में इस प्रकार से प्रचार पे बल नहीं है। प्रकट देख लीजिए, श्री संप्रदाय हो या और भी हो, वहां इस तरह से प्रचार का इतना बल नहीं है। वो भी प्रामाणिक हैं, लेकिन वह इस पे एम्फेसाइज नहीं करते हैं कि आप प्रचार करिए। वो सराहना करते हैं इस्कॉन की कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन और उनमें से एक बहुत महान अलवर भी हुए, वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि भक्त लोग हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, और मेरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि वह लोग शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन समाव अगर इस समय देखें तो उस प्रकार से प्रचार पे बल नहीं है जैसे कि इस्कॉन में है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है। इवन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को भी देखें तो उसमें भी इस्कॉन विशेष रूप से प्रचार का आंदोलन है, प्रचार करना है, दूसरों की सहायता करना है कृष्ण भावनामृत में। इज जस्ट आवर स्टाइल ऐसे कह लीजिए, जैसे लाइक अ स्टाइल। जैसे हमें कैसे समझाओ, मार्शल आर्ट्स होता है ना, तो उसमें भी बहुत सारे सबके अलग अलग स्टाइल हैं। तो ये इस्कॉन का स्टाइल है कृष्ण को संतुष्ट करने का, और वह गोष्ठानंदी भक्त जो गोष्ठी बनाने में आनंद लेते हैं। वो चाहते हैं कि और भी भगवान के भक्त कृष्ण भावनामृत में आए और अन्य जीव भी भगवान के भक्त बने। ये स्टाइल है। अब हो सकता हो कुछ लोग कहेंगे भजन करो आगे, अब पहले अपने को पूरा परफेक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी बातें हैं। वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन महाप्रभु ने जो सिंपल तरीका बताया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ऐ देश, तो यही प्रभुपाद जी समझाए। इज इट नॉट? तो ये अब मैं क्यों कह रहा हूं, आप दूसरे लोगों के संप्रदाय में जो आचार्य हैं उनका सुन करके चलने लगेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात बोल रहा हूं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। भाई वहां तो कह रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, तो वहां तो कह रहे हैं तो ये ऐसा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी क्या शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं? हाँ, शास्त्र के अनुसार ही तो कह रहे हैं। तो बस खत्म हो गई बात। अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं हमको नहीं पता। जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो क्या इसमें राधा रानी का नाम नहीं आता है? हरे आता है। इज इट नॉट? अब दूसरों को होगी नहीं होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लेंगे बताइए? कठिनाई क्या है कि हम लोग को होगी जरूर, लेकिन हमारे श्रद्धा में पंचर करने वाले लोग आ जाते हैं। यही तो परम पूज्य जयद्वैत महाराज ने प्रभुपाद जी को साक्षात पूछा। प्रभुपाद जी बड़ा आसान लगता है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, भगवत प्राप्ति। तो प्रभुपाद जी घूमे, अपना केन जमीन में गड़ा दी और कहे कि क्या तुमको लगता है कि मैं तुमसे धोखा करने आया हूं? जो प्रभुपाद जी ने किया वो कौन कर पाया हिस्ट्री में, जरा बताइए। बुढ़ापे में जाकर के कौन प्रचार किया? कोई नहीं कर पाया, वो भी विदेश में।
जहां कोई सपोर्ट नहीं था। देखना चाहिए ना उनका सामर्थ्य क्या है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। देखिए बहुत सारे हुए लोग, बहुत सारे शुद्ध भक्त हुए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं किया है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। यहां तक कि इंग्लैंड में एक जज था, उसने भक्तों से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। उन्होंने कहा एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो कहते तुम समझते हो कि तुम्हारे गुरु जी ने क्या किया है? कहते हाँ हम समझ रहे, उन्होंने विदेश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। तो कहते कि हम वाकई समझते हो कि तुम्हारे गुरु जी ने क्या किया है? कहते हैं हाँ हम समझ रहे हैं कि उन्होंने भाई विदेश में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। तो कहते हैं फिर कहते क्या तुम वाकई समझ रहे हो कि तुम्हारे गुरु जी ने क्या किया है? तो कहते हैं हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। कहते हैं नहीं तुम नहीं समझ रहे था। क्यों? क्योंकि तुम 70 साल के नहीं हो। कहले मैं 70 साल का हूं और मैं समझ सकता हूं कि 70 साल का होने का क्या मतलब होता है। और ऐसी अवस्था में विदेश जाकर के पूरे विश्व का एक आंदोलन खड़ा कर देना, दिस इज बियॉन्ड एनी कैपेसिटी, हो ही नहीं सकता है। मैं खुद देखता हूं कि सब टीकाओं को कुछ अनुवाद करना समझना ये कितना कठिन कार्य है। इसके संग में मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकता। और प्रभुपाद जी पूरे विश्व के आंदोलन को चला रहे थे। इट इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। तो मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि अपने जीवन में एक जीवन आप प्रभुपाद जी को दे दीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, उसमें कठिनाई क्या है। दुनिया में कितने लोग क्या आर्मी में जाते हैं, मर नहीं जाते हो, जवानी में मर जाते, तो अपना जीवन दे रहे हैं ना किसी सरकार को दे रहे हैं, किसी कुछ दे रहे हैं, उसे क्या मिल जाएगा उनको? हाँ बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि पेंशन मिल जाएगी बस, और तो नहीं कुछ मिलेगा। मेरा किसी के सैनिक बनने के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि लोग अपना जीवन समर्पित कर ही रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे मिले थे मेरे ऑफिस में, पहले जब मैं मंदिर में सेवा कर रहा था, वो कह रहे थे एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, धनी बनाने के लिए वह सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक काम किए हैं। 12-12 घंटे तो नॉर्मल था। तो जीवन समर्पण हुआ कि नहीं? और जब वो व्यक्ति धनी हो गया तो दूध की मक्खी की तरह उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। क्या जब बाहर के लोग ऐसा कर सकते हैं इतना विश्वास के संग, तो क्या हम प्रभुपाद के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला सकते? और दूसरी बात आप ये भी देखिए, कोई कहेगा कि कल से 64 माला करो, तो हम कर भी तो नहीं सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता। आप लोग कर ले तो ठीक, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा 16 माला जप कीजिए, एक्स्ट्रा भी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र देने की भावना होनी चाहिए। नहीं तो ये मूवमेंट ठप्प हो जाएगा, ये दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, एब्सोल्युटली इजी। ये जूम के माध्यम से तो सुपर इजी हो गया। आप भी जब करिए, आप अन्य लोगों को लेके आइए, आप कथा में आइए, अन्य लोगों को इन्वाइट कीजिए। इज इट नॉट? मैं अपनी कथा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर किसी को लाभ होता है तो आपको अच्छा लगता है तो आप अन्य लोग को इन्वाइट कीजिए। अरे ऐसे ही तो शराबी फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे हैं? क्या ये बताइए कि शराबी लोग क्या खुद शराब बना करके दूसरे को शराब पिलाते हैं? बनी बनाई आ जाती है, वहां बड़ा अच्छा मिल रहा, चलो पीते हैं। ऐसे करके कितना शराब का प्रचार हो गया है कि नहीं? सिंपल, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। तो उसी परंपरा में दीक्षा लेनी चाहिए। आप कुछ बोल रहे हैं, माइक ले लीजिए। और हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाई हम जो है ये कर रहे हैं, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, 16 माला जप कर लिया, उसके बाद भी प्रयास करें कि भगवान की सेवा में लगे रहें, किसी न किसी सेवा में लग रहे हैं, और समय मिले तो फिर जब कीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, और मान लिया बचपन में ही किसी श्री संप्रदाय से किसी ने दीक्षा ले लिया है, वो भी प्रमाणिक गुरु हैं और उनमें पूरी तरह से श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सुख मिल रहा है जगत गुरु के कैंपस में आने पर, तो क्या उनको फॉलो कर सकते हैं ना? अपने गुरु के प्रति अपमान नहीं ना होगा? गुरु से परमिशन भी ले सकते हैं जी। देखिए, हरे कृष्ण मंत्र में तो स्पेशली लिखा हुआ है कि दीक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है। दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचरण डाले सबको धारे। दीक्षा और पुरश्चर्या आदि की अपेक्षा ये हरे कृष्ण मंत्र नहीं करता है, और केवल जीव से स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को उद्धार करता है। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे, दक्षिण भारत में, तो उनको देख के सभी लोग हरे कृष्णा करने लगे। तो वह तो प्राय हर प्रकार के लोग थे, कोई शिव जी की उपासना करता था, कोई श्री संप्रदाय में होगा, बल्कि वेंकट भट्ट तो श्री संप्रदाय में ही थे। अब भी तो एक जगह एक व्यक्ति राम नाम ही उच्चारण करते थे बचपन से लेकर जब तक वह चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने लग जाते हैं। तो महाप्रभु फिर उनसे पूछते हैं, ये क्या, पहले तो आप हमेशा राम राम बोलते थे, अब आप कृष्ण कृष्ण बोलना कहते हैं। मैं समझ गया हूं कि आप ही वही कृष्ण है, क्योंकि अब मेरा नाम मन कृष्ण मंत्र में हो गया। अच्छा, दूसरी बात, दुर्गा जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। दुर्गा जी पहले तो हरिदास ठाकुर जी के टेस्ट लेती हैं, उसके बाद कहती हैं हमें कृष्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए।
तो फिर कहती हैं कि मैंने शिव जी से राम नाम मंत्र लिया है। राम नाम का जो मंत्र है वो हमको मोक्ष प्रदान करता है, से कहते हैं तारक नाम। लेकिन ये पारक नाम कृष्ण का, ये विशेष रूप से सुख देने वाला है। राम का नाम भी सुख देने वाला है, लेकिन ऐसे ही दुर्गा जी का वक्तव्य है तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो फिर हरिदास ठाकुर जी से वे हरे कृष्ण मंत्र लेती हैं। तो ये सब बातें हम आपके सामने रख दी। अब एक और बात है कि मान लीजिए किसी ने श्री संप्रदाय में भी दीक्षा ली है, वो ली क्यों है? क्या पूरे ज्ञान के संग युक्त होकर ली है या मतलब कान फुकवा लिया है? जैसे व्यक्ति हम जानते हैं वो रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा लिए थे। नथिंग रॉन्ग विद द संप्रदाय, रॉन्ग विद दैट पर्सन जिन्होंने लिया था, उनको दिलवा दी गई थी ऐसा कह लीजिए। तो उसके बाद भी उस दीक्षा से लेकर के जब तक वो भक्तों से नहीं मिले थे, वो रोज शराब ही पीते थे। शराब ही मतलब केवल शराब नहीं पीते थे, शराब पीते ही थे ऐसे कहना चाहिए। तो अब शराब पीते ही हो तो तुम्हारी दीक्षा का फायदा क्या हुआ? यानी कि उस दीक्षा के संग अप्रोप्रिएट बैकअप ट्रेनिंग नहीं हुई जिसमें व्यक्ति अपने अनर्थों से निवृत्त हो सके। आप मेरी बातें समझ ही रहे होंगे। हॉस्पिटल का उद्देश्य ये नहीं है कि जैसा पेट खराब था वही पेट खराब होकर के बाहर निकले। हॉस्पिटल में तो रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं? तो दीक्षा एक रजिस्ट्रेशन की तरह है, एक तरह से है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो बताइए अस्पताल में कितने समय से उसे कोई प्रयोजन है? बल्कि प्रश्न तो ये होगा, क्या अभी भी अस्पताल में है, ठीक नहीं हुए? मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। ये कान फुकवाने वाली दीक्षा बहुत जगह हो जाती है। प्रमाणिक गुरु भी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो व्यक्ति शिष्य जिसने गुरु स्वीकार किया, क्या उसमें शिष्यत्व आया? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये केवल अन्य संप्रदाय में नहीं, इस्कॉन में भी बहुत बार होता देखा गया है कि लोग आके दीक्षा ले लेते हैं, कई बार खुद को चेंज नहीं करते, गुरुजी को चेंज करते रहते हैं। एक व्यक्ति 5 दीक्षा लिए, 5 बार गुरुजी चेंज किया और हर बार आके बोलता था कि मैं तो दीक्षा लिया ही नहीं हूं। वो अपनी मानसिकता को नहीं चेंज कर रहा है, वो अपने आचरण को चेंज नहीं कर रहा, वो सोच रहा है गुरुजी में दोष है। मैं समझा पा रहा हूं? तो ये गलती आप कभी ना करें। मैं तो इसीलिए भक्तों को बोलता हूं कि कम से कम 5 साल, 7 साल, 8 साल हरे कृष्ण मंत्र का जप करके आप अभ्यास पक्का कर लीजिए, फिर आप दीक्षा के लिए लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। एक व्यक्ति अभी हमको कुछ दिन पहले घर पे आए, बोले हमें महाराज जी से, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा दिलवा दीजिए। महाराज पता नहीं कब तक धरती पे रहे। हमने कहा महाराज तो चलिए रहेंगे ही, लेकिन आप कब तक भक्ति में रहेंगे, इस संदेह है। बहुत कठोर मैंने बोला, जानबूझ के मैं कठोर बोला। और सही में कुछ दिन में मैसेज आया, प्रभु जी माला छूट गई है, माला छूट ही गई है, बीमारी है, माला छूट गई है। ये वो मेरे बहुत प्रिय हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं उनको मदद करने का प्रयास किया। बट इट्स नॉट दैट सिंपली दीक्षा विल लिबरेट यू। हमारे गुरु महाराज स्वयं बोलते इस बात को, दीक्षा के दिन ही हम लोग को ऐसे बोले, डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। तो ये भारतीय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दीक्षा मिल गई बस अब कुछ नहीं करना, अब तो मुक्त हो गए। ना 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 ना। तो यदि एक और बात देख ले कि जहां भी संप्रदाय में दीक्षा स्वीकार करी, क्या उसे जीवन में परिवर्तन आया? अभी आपने कहा कि नहीं आया, और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करके ही सुख मिल रहा है। तो आप देख लीजिए कि क्या अंतर आ रहा है। सो बिना शिक्षा के किसी भी संप्रदाय में हमारी दीक्षा हुई ही नहीं। बॉटम लाइन तो ये है, अगर हम शिक्षा नहीं स्वीकार करते तो हम किसी के भी शिष्य नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कोई भी संप्रदाय आपको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा ही नहीं स्वीकार किया तो हम किसी भी संप्रदाय में दीक्षा ही नहीं ली, चाहे कोई भी स्टैंप लगा दिया हो। इज इट ओके? तो शिक्षा मुख्य बात है। सो विल स्टॉप हियर। हम इस बात पे समाप्त कर रहे हैं कि जो प्रमाणिक आचार हैं, संप्रदाय आचार हैं, उनकी शिक्षाओं से अलग कभी नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को। हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ करके और कोई मंत्र जप करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऑब्वियसली जो सेकंड सेशन में मिलते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई मंत्र में नहीं लाना चाहिए कि और कोई मंत्र कर लें। इसमें सब कुछ दिया है, सब कुछ है, और वो सब कुछ टाइम आने पर रिवील होगा। बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि गलतियां होते हुए देखी जाती हैं। ठीक है? कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं, कुछ पूछ नहीं रहा है। सो स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।